साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, जैसा कि पिछले वर्ष खाद्य मूल्य सूचकांक जो है निचले स्तर पर बना हुआ था, उसी प्रकार से जनवरी माह में भी पिछले 35 महीनों के मुकाबले जो खाद्य सूचकांक है वो निचले स्तर पर आ चुका है। साथियों, वैसे तो मोटे अनाजों का जो उत्पादन विश्व भर में 153.8 करोड़ टन के पक्का हुआ है, जो कि बहुत बड़े उत्पादन की ओर इशारा करता है। साथियों, वैसे तो भारत जो है पूरे विश्व में 41% मोटे अनाजों का उत्पादन स्वयं करता है, जिसके चलते मोटे अनाजों की जो स्थितियां हैं वो भारत में बहुत बेहतर हैं, क्योंकि भारत जो है 1.25 करोड़ टन से लेकर के 1.25 करोड़ टन तक मोटे अनाजों का उत्पादन विगत वर्षों से करता चला आ रहा है और इसमें आगे बढ़ने की गुंजाइशें बराबर प्रतीत हो रही हैं। साथियों, वैसे तो तेलन या खाद्य तेल बाजार जो वनस्पति तेल है उसमें मामूली सी सुधार की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, जबकि अन्य जो चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनमें गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। जैसा कि पिछले साल था वैसा ही दौर जनवरी के महीने में भी देखने को मिला है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरसों में जो गिरावट की स्थितियां बताई जा रही थी, उस प्रकार की सरसों में गिरावट नहीं आ रही है। सरसों निरंतर रूप से जो है एक अपनी स्टेज पर बनी हुई है कि 5200 रुपये से नीचे सरसों भरतपुर मंडी नहीं जा पा रही है। आज भी भरतपुर मंडी जो है 5251 रुपये के भाव खुले हैं। बाजार यहीं पर घूमता हुआ प्रतीत हो रहा है। साथियों, जैसी गिरावट की उम्मीद जताई जा रही थी वैसी गिरावटों का दौर अभी इसमें देखने का अनुमान बिल्कुल नहीं है। आगामी दौर में हाँ ठीक है, आवकें बढ़ेंगी, सारी चीज़ें बदलेंगी और उत्पादन बेहतर है, क्वालिटी भी बेहतर है, सारी चीज़ें हैं। अभी मानसूनी बारिश भी थोड़ी सी हुई है, जिसके चलते फसलों में कोई विशेष नुकसान की स्थितियाँ नहीं है। फसलों में जो पछेती है उनमें लाभ की स्थितियाँ ही देखने को मिलेंगी। साथियों, बड़े मध्य की स्थितियाँ सरसों के अंदर नहीं देखनी चाहिए। हाँ, फिलहाल कोई दौर इस तरीके का नहीं है कि जिसमें कोई उठाव पटक या बड़ी तेजी या कोई ऐसी स्थिति देखने को मिले। साथियों, बाजार अभी इसी दायरे में घूमता रहना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से आवकों के प्रेशरों का जो स्थितियां आएंगी तब बाजारों में थोड़ी मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन वो आंशिक होगी, पूर्णकालिक नहीं हो सकती। जैसा कि व्यापारी जानते हैं कि उस स्थिति में माल लेने वाले हालात के लिए समय आ सकता है, तो उस पीरियड में माल लेकर के चलने में कहीं कोई नुकसान वाली स्थितियां प्रतीत नहीं होती हैं। साथियों, जैसे कि अन्य जिनसों के अंदर जो चल रहा है, जैसे अभी ग्वार के बारे में चर्चा करें तो ग्वार अभी सोई हुई पड़ी है, लेकिन जिस दिन भी ये जागेगी तो आप ये निश्चित मान लेना कि ये फिर सरपट ही जागेगी, जिसका पता भी आपको सुबह जगने के बाद ही मिलेगा। तो ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। ग्वार में अब उठापटक की कोई स्थिति नहीं है, बिल्कुल साइलेंट बाजार बने हुए हैं, यानी कि जो नियमित मांग है उसी के अनुसार बाजार मूव कर रहा है। साथियों, आवकें गिर रही हैं ग्वार के अंदर और आगामी दौर के अंदर जो ग्वार की गिरावट आवकों में गिरावटें ही देखी जाएंगी, क्योंकि उत्पादन भी काफ़ी कम माना था लोगों ने, लेकिन उसके अनुरूप न मानते हुए हम तो मांग को ही मेन कारण इसका मानते हैं कि ग्वार में जब भी तेजी आएगी वो मांग के आधार पर ही आएगी। बिना मांग करके आधार पर ग्वार में ऐसी स्थितियां ही बनी रहने की संभावना है। साथियों, हमने संभावना व्यक्त की है ग्वार में मोटी तेजी की और हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से हमें जल्द ही उसके परिणाम देखने को भी मिलेंगे। साथियों, अभी उम्मीद करनी चाहिए और थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। आगामी दौर निश्चित रूप से अच्छे भविष्य की कामना की जा सकती है। तो साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।